अमरसीयदां ग्रामाभिराममनुरामवामदाम् उद्दामकामदललामपदप्रणामम् श्रीरामनामकमनामयमानमामः कौशेयपीतवसनामरविन्दनेत्रां रामप्रिया भजवरोद्यतपद्महस्ताम् उद्यच्छतारुतसदृशीं परमासनस्थां वन्दे विदेहतनयां सखिदीपरीताम्। सम्मानित मंच पर विद्यमान और आस्थान मंडप में विराजित आप सबके अंतर्मन में भगवान राम की वाणमयी मूर्ति को मैं प्रणाम करता हूँ। 2 दिन के मंथन में समग्र भारतवर्ष के राम के मंगल मूर्ति स्वरूप को उन्मीलित किया गया। लोक परंपरा में श्री राम ऐसा पढ़ने के बाद ऐसा लगता है कि राम को लोक परंपरा में ही क्यों चिंतन करने के लिए आहूत किया गया। यह कार्यक्रम नीलकंठ सूर्य के मंत्र रामायण को अगर छोड़ दें और राम कुमार दास रामायणी के कुछ मंत्रों के अभिप्राय को छोड़ दें तो वेदों में राम जी के मंत्र प्रत्यक्ष रूप से तो नहीं मिलते। ऐसा लगता है कि राम लोक में ही थे। वाल्मीकि जन जन में के सुख दुख को समझता हुआ, धूल खाक छानता हुआ कोई ऐसा व्यक्ति हुआ जिसे ये कहा गया कि दीमक लग गई थी, वो भगवान का नाम ले रहे थे, तो राम जी का नाम ले रहे थे। मुझे लगता है कि जो धरती की धूल को आत्मसात करता है, संवेदना को आत्मसात करता है, वही वाल्मीकि बनता है। वाल्मीकि उन्मुख थे, उत्सुक थे, कुछ ऐसा करें जिससे जो तमाम यज्ञीय परंपराएं और सूक्त परंपराओं का युग और सत्संग की उपनिषद परंपराओं का युग समाप्त होने वाला है। कोई ऐसा एक चरित्र मिल जाए जो कम से कम मानवीयता का उपदेश दे, व्यवहार के द्वारा दे उपदेश, अपने आचरण के द्वारा बताए कि मनुष्य कैसे बनता है और पुरुषों में श्रेष्ठ कैसे बनता है, किंवा भगवान कैसे बनता है। इसी चिंता में कोई नारद नाम के ऋषि देवर्षि कहें तो आ गए। मेरी जानकारी में नारद और वाल्मीकि दोनों के नाम के कोई मंत्र वेदों में शायद नहीं मिलते हैं। ये लोक के ऋषि हैं, लोक के चिंतन के मनीषी हैं। और जो पहला श्लोक है वही तपस्वाध्याय निरतम तपस्वी वाग्विदाम्बरम नारदम परिपक्ष वाल्मीकि मुनिपुंगवम। वाल्मीकि के लिए तपस्वी और वाल्मीकि के अलावा कोई विशेषण नहीं मिला है। वाल्मीकि भी उनका विशेषण ही है, वाल्मीकि भवा थे इसलिए, और नारद जी के लिए बहुत विशेषण दिया है। तपस्या और स्वाध्याय में जो लगा हुआ है, जो तपस्या में लगा हुआ नहीं है, वो यह राम कथा नहीं कर सकता, न समझ सकता है। और तपस्या का ही प्रतीक तमाम वेदों में भी अग्नि को माना गया है। वो तप और स्वाध्याय में लगे हुए थे। स्वाध्याय वो वेद, टीकाकारों ने कहा है, वेद का अनुशीलन वो कर चुके थे,
वैदिक परंपराएं उन्होंने आत्मसात कर ली थी, और उन वैदिक परंपराओं को आत्मसात करने के बाद जो निरंतर तपस्या में लगे रहते थे और जो वाणी के तत्व को, वाग वही ब्रह्म के तत्व को जानते थे, और जानने वाले बहुत लोग थे, उनमें भी सर्वश्रेष्ठ थे। ऐसे नारद के अनेक व्याख्याएं की गई हैं। निष्भवम नारम अज्ञानम तम यदि खंडयति नारदा, और भी नर्द सब जतिन नयति, ऐसा करके गोविंदराज जी टीका में लिखा हुआ है। ये जो नारद जी के साथ एक सुखद विषय था कि दक्ष प्रजापति ने उनको श्राप दे दिया था कि वो कहीं रुक नहीं सकते थे, रुकते थे तो उनका सिरदर्द हो जाता था। ये श्राप ही कारण था जिसके कारण वो जन जन के अंदर सुख दुख का पता करने के लिए, जांच परख करने के लिए जाते रहते थे। उनके आने पर तपस्या में तो यह भी लगे हुए थे वाल्मीकि जी, और इनकी तपस्या लोक सापेक्ष थी। मैं इस श्लोक के बहुत गंभीर अर्थ को छोड़ करके मैं उस प्रश्न पर आता हूँ जिसके कारण यह लोक हुआ। कोन्वस्मिन् सांप्रतम, इसके बाद कहा लोके। आगे 16 विशेषण के शब्द दिए हुए हैं, और पूछा यही है कि इस समय जो कोई विद्यमान हो, कहाँ लोक में, वेद की बात नहीं करते हैं, ऐसे लोक में विद्यमान किसी व्यक्ति का हमको नाम बताइए। वो श्लोक है सब, आप लोग सब विद्वान हैं, इसलिए उनको उच्चारण नहीं कर रहा हूँ मैं। जब उत्तर दिया नारद जी ने तो पहले तो यही कहा, उनसे कहा कि त्रिकालज्ञ हैं, वो तीनों काल को जानते हैं। उन्होंने कहा कि भाई बहुत से गुण तुमने जो पूछा है ये तो मिलती ही नहीं, गुण वाले लोग तो नहीं मिलते हैं। लेकिन फिर भी उन्होंने 60 गुण वाले एक व्यक्ति का नाम बताया, और ये कहा कि इक्ष्वाकु वंश प्रभवो रामो नाम जनई सुलता। इक्ष्वाकु वंश में पैदा हुए हैं वो, अर्थात इस संसार के व्यक्ति हैं, उनका नाम राम है। लेकिन वो प्रमाण देते हैं कि यह नाम सुना गया है। ये सुना कहाँ गया है? कहा जनई ही सुनता। जनता कहाँ रहती है? लोकः जनपद विशेषा, लोक में जनता रहती है। तो कहा जनता के मुंह से सुना है। मुझे लगता है कि एक तरफ लोक की परंपरा शाश्वत है और दूसरी तरफ वेद की परंपरा है। वेद जब रुकते होंगे तो लोक उनको रास्ता दिखाता होगा। लोक के संशय में वेद प्रमाण दे या न दे, शास्त्रों ने लोक का शासन करने के लिए नियम बनाए लोकहित में, लेकिन लोक सदैव निर्देश करता है, कुछ न कुछ देता है। हमारे यहाँ आज भी क्या है कि धर्मशास्त्र में जो बात रह गई है, अपने कुल के जो वृद्ध हैं, कुलवृद्ध जठेरी जो ज्येष्ठ होते हैं, उनसे पूछ लिया जाता है। और कई जगह तो वेद सम्मत हो या न हो, शास्त्र सम्मत हो या न हो, लोक सम्मत बात को ही पालन किया जाता है। ये हम और आप सब भारतवर्ष के लोग जानते ही हैं। जो रामो नाम जनई श्रुता है, ये हमको बार बार प्रेरित करता है कि हम कह दें कि हमारे राम घट घट में, जन जन में रमते हुए राम हैं। इसीलिए लोक परंपरा में जितने राम हैं उतने और कोई नहीं है। राम के चरित्र के लिए 2 बातों को मैं संकेत करना चाहता हूँ। एक तो यह राम दशरथ की शक्ति से नहीं पैदा हुए, पूर्वजों की तपस्या की ऊर्जा इसमें रही होगी, लेकिन जन जन की जब ऊर्जा समिधा बनकर के आती है और कोई वरिष्ठ वशिष्ठ से भी कोई श्रृंगी श्रेष्ठ ऋषि आता है और एक ऐसा यज्ञ कराता है जिसमें इच्छा होती है कोई संतति पैदा हो, तब राम के पैदा होने का भी वपन होता है। कहने का अभिप्राय यह है कि भारतवर्ष की जो सुदूर अतीत से चली आ रही परंपरा, यज्ञ की परंपरा है, उसके प्रतीक राम है, वो पैदा हुए हैं। अर्थात भारतीय संस्कृति का जो यज्ञीय प्रतीक है या यज्ञीय प्रतिनिधि है वो श्री राम है। सीता, आप सब जानते हैं कथा, धरती की बिटियां हैं,
जो लड़की जहाँ पैदा होती जिस घर में और जहाँ जाती है, दोनों की संवेदनाओं को साथ में लिए रहती है। और धरती की बिटिया सीता, सीता के अनेक अर्थ हैं। सीता का शब्द का किसी की अधिष्ठाता देवता के रूप में वेदों में भी मिलता है, आप सब उस बात को समझते हैं। मैं कम समय में केवल इंगित करना चाहता हूँ। ऐसा लगता है ये धरती की संवेदना भारतीय संस्कृति से जब मिलती है तब राम बनता है, तब सीताराम बनता है, तब रामायण बनता है। और इस सीता को राम से मिलाने के लिए वशिष्ठ पर्याप्त नहीं। विश्व को मित्र की दृष्टि से देखने वाला कोई विश्वामित्र आता है, और वही विश्वामित्र जो गायत्री मंत्र का दर्शन करता है, गायत्री मंत्र का किसी विश्वामित्र है, वही विश्वामित्र जिन्होंने वशिष्ठ से न जाने युगों युगों तक झगड़ा किया है, वही विश्वामित्र जिसको वशिष्ठ ने ही कहा है कि ये ब्रह्मर्षि हो गए हैं, वही विश्वामित्र वशिष्ठ के द्वारा वशिष्ठों के द्वारा दी हुई संस्कृति के ज्ञान को बोध कराने के लिए, प्रयोग कराने के लिए, क्षेत्र में उसका प्रयोग कराने के लिए विश्वामित्र के साथ हो जाती है। और विश्वामित्र ने तब तक दम नहीं लिया जब तक यज्ञीय संस्कृति को, भारतीय संस्कृति की प्रतीकभूता संवेदना की मूर्ति सीता जी से मिला नहीं दिया। माध्यम धनुष था, माध्यम शिव था, क्योंकि शिव का धनुष ही कर्तव्य का प्रेरक है। शिव माने कल्याण के लिए जो धनुष उठाया जाए, जो कार्य किया जाए, वही शिव धनुष है। उसको तोड़ने की बात छोड़िए, उसको चढ़ाने की बात थी। इसको जो स्वीकार कर लेगा वो चढ़ा देगा। वो सब कथाएं आप जानते हैं। वाल्मीकि के रामायण की अपेक्षा तुलसी का जब रामायण आता है तब और बहुत बातें मुखरित हो जाती हैं, क्योंकि कई वर्षों की जो राम कथा है उससे मिली हुई बातें, नाना पुराणों की बातें और पतिधन्यत्रों की तुलसी ने लिखा है। उन दिनों के यज्ञ में ये सब बातें नहीं होती थी जो आजकल होती है, जो तुलसीदास ने लिखा है या वर्तमान में होती है। मुझे ऐसा लगता है कि अग्नि में आहुति की गई है और इसके बाद प्रदक्षिणा दी गई है और विवाह हो गया है। यह जो सीता है, ये धरती की जब संवेदना होती है तब केवल मनुष्यता की नहीं, संसार में धरती में होने वाले पेड़ पौधे, जीव जंतु, नदी तालाब, ये सब इनके सहोदर हैं। और अरण्यकांड में जब सीता जी का हरण हुआ है तो उस समय का अध्याय पढ़िएगा, उन्होंने सबसे कहा है, सबसे पूछा है। और गोदावरी का जल भी रुक जाता है, ऐसा लगता है कि बताता है कि दक्षिण की ओर गई हैं। मृग मालाएं दक्षिण की ओर दौड़ती हुई चली जाती हैं, वायु दक्षिण की ओर बहने लगती है। ऐसा लगता है सारी प्रकृति राम को बताना चाहती है कि सीता इधर ही गई थी। ये सारे श्लोक हैं और उनसे पढ़ने से ऐसा लगता है कि प्रकृति अर्थात जो सीता प्रकृति की पुत्री हैं, उनको प्रकृति ने साथ दिया है राम के लिए। ये जो रामायण है ये हमारे जीवन की घटती हुई कथा है। इसमें बाल अवस्था का बालकांड भी है और योद्धुम अशक्या जो तारुण्य है उसका भी अयोध्या कांड है। ऋषियों के पास आरण्यक संस्कृति को आत्मसात करने के लिए अरण्य कांड है। नगरों में क्या हो रहा है, अनुकूल प्रतिकूल अर्धविकसित जो संस्कृति है उसके प्रतीक के रूप में किष्किंधा कांड है। यहाँ उन्हें वानर जाति भले हो, लेकिन उस जाति में मिलने वाले हनुमान हैं जिनके बिना ये कथा होती नहीं है। ऐसे हनुमान आज भी जीवित हैं और ये हनुमान के बिना राम कथा नहीं होती है, बुलाने की जरूरत नहीं होती है, वो स्वयं आ जाते हैं। यत्र यत्र रघुनाथ कीर्तनम तत्र तत्र कृतमस्तकांजलि वास्तवारि परिपूर्ण लोचनम मारुति नमत राक्षसांतकम। ये सब आप जानते हैं। और एक श्लोक यावत कथा जो सुनाया है तो हनुमान जी को ही राम जी ने कहा है कि जब तक ये मेरी कथा रहेगी तब तक तुम यहाँ रहोगे।
एक बात मैं और कह देना चाहता हूँ। कालिदास की सीता ने बहुत बहुत बातें सब कहते हैं, तो कालिदास की सीता को जब लक्ष्मण ने छोड़ा तो वहाँ जो श्लोक कहे गए हैं, सीता जी ने जो कहना शुरू किया है कि वाचक स्वयं वचनास्त्र राजा, वहाँ एक श्लोक और आता है जिसका अर्थ ये होता है कि वो कहती हैं कि मैं सूर्य की ओर नजर करके तपस्या करती रहूंगी, इसलिए कि अगली बार भी मुझे आप ही पति मिलो, दूसरा कोई पति न मिले। जिस सीता के विषय में लोग कहते हैं कि उनके साथ ये किया गया, वो सीता का ये आदर्श है कि वन्य परीक्षा के बाद भी जब उनको त्याग किया गया है, तब उन्होंने यही कहा है कि मैं तपस्या करूंगी और वरदान मांगूंगी मेरे अगले पर सिर्फ तुम ही हो और कोई न हो। इसके बाद लक्ष्मण चले आते हैं और फिर वो रोती हैं, तब वो जिसे महारणाय आता जी आ जाते हैं, इत्यादि इत्यादि। मैं ये कह रहा हूँ कि मेरा जन्म बघेलखंड में हुआ है, रीवा जिला में, तो मेरी मुँहबोली जो वाणी है, उपभाषा है, विभाषा है, बोली है, वो बघेली है, कहते हैं वहाँ नहीं है, ऐसा कहिए। अवधि से बिल्कुल मिलती जुलती है। अवधि के लोकगीत और बघेली के लोकगीतों में बहुत अंतर नहीं है, क्योंकि अवधि हजारा का हमने अध्ययन किया, तो उसके गीत और हमारे यहाँ के गीतों में बहुत अंतर नहीं है, थोड़ा लहजे का फर्क है और कुछ नहीं है। बीच में जब तुलसीदास आ जाते हैं तो हमारे क्षेत्र की परंपरा में तुलसी ने इतना स्थान कर दिया है, घर कर दिया है कि उनको छोड़ करके उस परंपरा को बताया नहीं जा सकता है। हम लोग जब छोटे थे तो पहले खलिहान होते थे, अब तो होते ही नहीं। खलिहान में जब अनाज कट करके आता है उसको गिनने लगते थे, तो जैसा कल किसी ने कहा था, बुंदेली में हमारे यहाँ भी राम ही कहा जाता था। सबके भाग्य को निकाल दिया जाता था, अपने घर की जो बहुएं बेटी हैं सबके घर को बाहर सबके लिए अनाज निकाल दिया जाता था, हवन कर दिया जाता था। और इसके बाद जो पहली जो किलो के मात्रा में वो पूरे ही कहते थे, या जो भी क्षेत्र भेद से होता था, राम ही कहते थे। जब मेड़ बनाई जाती थी, उस मेड़ की जो खंती होती थी, जो बना करके ऊंचा करते हैं, उसको नापने वाले लोग निश्चित होते थे, वो आते थे तो उसको राम ही कहते थे पहले, और कुछ नहीं कहते थे। मैं और क्या कहूँ, जो नाम रखाए जाते थे, अब कहड़ा चक्र में ऐसे ऐसे अक्षर हैं कि उनके नाम ही नहीं होते हैं, तो उन नाम के आगे राम लगा देते थे और वही नाम हो जाता था उनका। तो राम नाम में, नामांश में सर्वत्र व्याप्त थी। जब कोई एक दूसरे से मिलता है तो हमारे यहाँ राम राम की परंपरा तो कम थी, सब लोग पहले ही प्रणाम करते थे, व्यवहार करते थे, लेकिन कुछ ऐसे भी वर्ग होते थे जो राम राम ही कहते थे, आज भी कहते हैं, आप तो और कहने लगे हैं। जब कोई रामायण गाता है वहाँ तो कोई आसन नहीं लाता है, जो गमछा लिए रहता है उसको गोल मटोल करता है और रख देता है, और हनुमान जी कहता कि यहाँ विराजिए, दोहा गाते हैं, हनुमान जी आ जाते हैं। जब रामायण विसर्जन होती है तो उनको प्रणाम करके नारियल तोड़ करके फिर सिर में रख लेते हैं। ये हनुमान जी हैं, ये अमूर्त का मूर्त बनना, मूर्त का अमूर्त बनना, ये आज भी परंपरा में विद्यमान है। बहुत ऐसे पेड़ होते हैं यहाँ के नीचे जा करके लोग, अच्छा हमारे यहाँ यज्ञ यजन होता है या नहीं होता है, लेकिन कोई शुभ कार्य होता है तो मानस होती है। रामचरितमानस का पाठ आज का तो इतने लोकप्रिय है कि उसको पैसे लेके लोग बुलाने लगे, पैसे लेकर गाते हैं, और तमाम राग रागिनियां उनमें मानस गायन में हिलोरे मारती रहती हैं। और तो और क्या, जो मानस नहीं करा सकता है वो अखंड कीर्तन करता है, वो सीताराम का ही अखंड कीर्तन होता है। तीर्थों में तो न जाने कितने, और गाँव के भी जो मंदिर हैं ऐसे प्रसिद्ध, वहाँ पर महीने भर का, 3 महीने का, और कभी वैशाख महीने का और माघ के महीने का, इन पवित्र महीनों में, कार्तिक महीनों में महीने भर के नाम संकीर्तन कराए जाते हैं। ये जो लोक है ये राम से इतना अनुप्राणित था। अयोध्या पास में पड़ती है, वहाँ अयोध्या से सटे हुए लोग हैं। पन्ना के आगे जाओगे, सरपुर की तरफ जाओगे, तब थोड़ा पास में पड़ने लगता है, तो वहाँ मिला जुला है। लेकिन इधर का पूरा जो बघेलखंड है, इसमें राम पर ही सारी बातें होती हैं।
वाल्मीकि रामायण में जिस मंत्र को रामानंद संप्रदाय का चरम मंत्र माना गया है वो वाल्मीकि रामायण से ही है। अभयम सर्वभूते दृढ़दाम सकृदेव प्रपन्नाय तवास्मीति याचते, उसका चरम मंत्र ये है। इधर जो आचार्य संप्रदाय का चरम मंत्र भगवद गीता का है। इस मंत्र का वैशिष्ट्य हमारे क्षेत्र में जरूर देखने को मिलता है और प्राय वही मंत्र। अब तो जो 12 अक्षर मंत्र कुंज जपैन से अनुराग कहते हैं, 12 अक्षर में सीता जी का 6 अक्षर का मंत्र है और राम जी के 6 अक्षर का मंत्र है। ऐसी भी व्याख्याएं अब इस समय होने लगी हैं। पहले 12 अक्षर मंत्र दूसरा होता जो ध्रुव को दिया गया था, ऐसा। तिथियां जो होती हैं ये सब जगह होती हैं। दशहरा राम कथा के बिना नहीं पूरा होता, दिवाली राम कथा के बिना नहीं होती है, रामनवमी आप जानते ही हैं राम कथा ही है। और एक अगहन के महीने में हिंदू अगहन मास सुहावा, उसमें राम जी का विवाह हुआ है। जगह जगह पर 5 दिन का उत्सव होता है, उसको समैया कहते हैं या राम विवाहोत्सव कहते हैं। विग्रह बनते हैं राम जी के, सीता जी के, और सीता जी के जन्म से लेकर के सारे गीत गाए जाते हैं और राम जी की बारात आती है और जैसे विवाह होता है उस पद्धति का वहाँ अनुसरण किया जाता है। रामलीला तो थी बहुत भरमार थी। कौन सा गांव ऐसा है जहाँ रामलीला की मंडली नहीं होती थी? अब ये परंपरा खत्म होती जा रही है। समैया और रामलीला के माध्यम से सारे लोग को उन दिनों में अगहन के महीने में और रामनवमी का जो महीना आता था और विजयादशमी का जो महीना आता था, रावण वध पर्यंत वो लीलाएं होती, आज भी होती हैं और पहले भी ये होती थी। कभी कभी कहीं कहीं प्रभात फेरियां भी होती हैं। कुछ जो मठ मंदिर बन गए हैं भगवान के नाम का संकीर्तन करते करते प्रभात फेरियां भी करते हैं। विनय पत्रिका के जो पद हैं वो राग सहित हैं और कोई गांव ऐसा नहीं है जिस गांव में विनय पत्रिका के पद को गाने वाले लोग नहीं मिलते हैं। वो कुछ नहीं जानते हैं संगीत का सरगम वगैरह, लेकिन वो हारमोनियम अच्छी बजाते हैं, ढोलक भी अच्छी बजाते हैं और बहुत अच्छा गाते हैं। और वो उनके गीत को सुनने के लिए या तो सामूहिक भी होता है, नहीं तो एकल गीत भी गाते हैं। 2 लोग गाएंगे सब लोग सुनते रहेंगे, इस प्रकार भी वहाँ होता है। अब ये जो संस्कार हैं 16 प्रकार के, किसी देवता का आप याद करके बताइए किसी अवतार में शायद नहीं हुए। ये राम जी ही हैं जिनके सारे संस्कार हुए हैं। अरे गर्भाधान से लेकर के तो हरिगर्भ ही आए। तुलसी के मानस में इनका विस्तार से वर्णन किया गया है और तुलसी का मानस जन जन में प्रचलित भी हो गया है। वो लगता नहीं है। रामायण का पढ़ने लिखने के बाद हम लोगों ने जाना कि रामायण वाल्मीकि की होती है। ये पहले रामायण के नाम से हम लोग रामचरित मानस को ही जानते हैं। हमने ये भी देखा है कि ये जो नाभ्यासीत अंतरिक्षकों ऐसे मंत्रों का पाठ वहाँ नहीं होता। वहाँ तो कोई सीताराम बोलिए, जय सीताराम करके भोजन करने लगते हैं लोग, माने ये स्थानीय हो गया है। ये नाभ्यासीत अंतरिक्षक शिष्यों संवर्तत ऐसा मंत्र है जो लोक की कल्पना करता है, था लोकान न कल्पयन। और इसी में कहा है कि अंतरिक्ष, द्युलोक और भूलोक 3 लोक होते हैं और तीनों लोक में राम राज्य का, राम का स्थान है, राम का प्रभाव है। राम जी तीनों में इस कथा के बाद लोक परंपरा में विद्यमान है। ये संस्कार जब होते हैं तो पुंसवन संस्कार भी होता है और पुंसवन संस्कार में भी मंत्र अपनी जगह है। जात कर्म संस्कार, पुंसवन संस्कार, इनके वैदिक मंत्र कम मिलते हैं लेकिन लौकिक मंत्र ज़्यादा मिलते हैं। और जो लौकिक मंत्र होते हैं वो हमारी दादी नानियों के द्वारा परंपरा से आए हुए, जैसे वैदिक ऋषि के और संगीत के विद्वान को बिना गुरु के कोई ज्ञान नहीं होता, वैसे ही इस परंपरा के जो गीत हैं बिना गुरु के ज्ञान नहीं होता है। कोई भी गीत आप बिना सीखे नहीं गा सकते हैं। उनके धुन, उनकी लय, उनकी तान सब अलग होती है। ये जो गीत होते हैं इसमें मेरे पास करीब करीब 500 लोकगीतों का संग्रह है। तो उसमें भगवान श्री कृष्ण के गीत बहुत कम हैं, राम परक गीत ही सर्वाधिक हैं और जो और गीत हैं वो परिवार परक हैं। भाई भाई में मित्रता है कि नहीं है, शत्रुता है, बनती है, अनबन है, क्या है, इससे मतलब नहीं है। जब लोकगीत शुरू होता है तब उनको सबके नाम याद हैं और सबका नाम ले ले करके वो बोलती हैं। तुलसी ने लिखा है लय लय नाम दे गनी गारी, सबका नाम लेकर के गारी भी गाई जाती है।
सबसे पहला जो मेरे पास सारे संस्कारों के इन्होंने आग्रह किया था कि आपको सुनाना है, तो कल पूरे नहीं आते तो मैं एक एक गीत लिख के लाया हूँ, लेकिन समय की कमी से मैं कुछ नहीं सुना रहा हूँ। सोहर नाम का छंद होता है जो सूतक की परवाह बिना किए हुए बच्चे के रोने की आवाज में सुर मिला देता है और गांव की बहुएं सौभाग्यवती स्त्रियां आकर के उस गीत को गाती हैं। इसके बाद वो दादरा में गाए जाते हैं, जो सोहर ददरा कहते हैं। दादरा ताल में गाए जाते हैं, छोटे छोटे भजन भी होते हैं, वो भजन भी गाए जाते हैं। सारे गीत के बाद एक भजन होता ही है, परंपरा ही है। इसके बाद एक मुंडन संस्कार होता है, उसमें भी यही सोहर छंद गाया जाता है। और भय प्रकट कृपाला दीन दयाला कोई भी छंद होगा हमारे शास्त्र का, गीतिका हरिगीतिका, लेकिन सोहर छंद ही है वो। सोहर में बहुत अच्छा गाया जा सकता है। वो कथावाचक लोग तो चौपाइयों को भी गा रहे हैं। मुंडन संस्कार के बाद एक उपनयन संस्कार होता है। उपनयन संस्कार के गीत अगर सुबह सुबह 4 बजे आप सुने दूर से तो लगता है कि सामवेद के ध्वनि हो रही है। उन्हें आप गाने वाले कम मिलेंगे बरुआ गीत को, लेकिन उसको गाते हैं जब नारियां गाती हैं दूर से, उसके शब्द न सुनिए लेकिन उसकी धुन को सुनिए, लगता है वेद सामवेद गाया जा रहा है। और सुबह ही गाती हैं, वो सुबह के अलावा नहीं गाती हैं। फिर उनके और गीत हैं, राम जी रिसा रहे हैं उस समय, उनकी कंकन की बजाई के सब गीतों में राम वहाँ छाए हुए हैं। उपनयन संस्कार के बाद में विवाह होता है। विवाह संस्कार में तिलक होता है, जब तो राम जी का ही तिलक चढ़ता है, सीता जी का ही चढ़ाव चढ़ता है। कहने का मतलब ये कि जिसके घर में राम होता, जिसके घर में लड़का पैदा होता है वो राम ही पैदा होता है, लड़की पैदा होती है सीता ही पैदा होती है। और इन राम का तिलक चढ़ेगा, इन सीता का चढ़ाव चढ़ेगा। द्वार पूजन होगा तो राम का ही आएगा। वहाँ तो शास्त्र जी कहता है कि श्रीधर स्वरूपी वर को बनाओ, लक्ष्मी स्वरूपा लड़की को बनाओ, तब दोनों का श्रीधर और इनका विवाह होगा लक्ष्मी जी का। ये तो हमारे यहाँ भी परंपरा है। तो गीत भी यही कहते हैं। एक बन्ना गीत होता है, वो बन्ना गीत राम जी का ही है। देखो तो राज नवल बंदा बनी आए इत्यादि इत्यादि। राम जी को संबोधित करते हुए न जाने कितने ऐसे गीत गाए जाते हैं। अधूरी गीत में भी सीता के दुख, एक सुहाग गीत होता है जिसे औरतें गाती हैं, बड़ा लोकप्रिय गीत है। वो सुहाग गीत में भी सीता के और राम के उच्चारण करते हुए, नाम का उच्चारण करते हुए पर्यावरण संबंधी बात को कहने के लिए भी उन गीतों में गाया जाता है। जब पहले पूरी बनाई जाती थी उसको कहते थे बेलनहाई गारी है वो। तो बेलना जिस समय गाती थी औरतें, उस समय वो गीत गाती थी जो तो राम के ही होते थे। राम जी के नाम से ही गीत गाए जाते थे। वो सीता जी के और राम जी के नाम से गाए जाते थे। भोजन करने जब बारात बैठती थी वो गारी होती, जय बोलो सीता राम जनक मंदिर में। पहला गीत यही होता है, सीता राम जी के जय बोलो जनक मंदिर में हो रहा, फिर कौन क्या परोस रहा, क्या खिला रहा, इत्यादि इत्यादि सब होता है। इस प्रकार दोने की जो अंजलि होती उसमें भी होता है। अब ये तो ठीक है, ऋतुगीत में भी होता है। चैती गाओ तो वो राम जी धूल भरे तन, रत राम बुकैया धावत राम बुकैया धूल भरे तन, वो चैती भी उन्हीं का होता है। होली खेले रघुवीरा तो अमिताभ बच्चन ने सबको सुनाई दिया है। राम जी के होली भी होती हैं, और भी सिरबांधे मुकुट खेले होली इत्यादि इत्यादि जो मंडप पे गाए जाते हैं, उनमें भी राम के ही चरित्र का वर्णन किया जाता है। इसके अतिरिक्त भी जो कजरी गीत होता है उसमें रामा की ही धुन लगती है। और एक हिंदुली गीत बड़ा प्रसिद्ध होता है, केवल हमारे यहाँ गाया जाता है। बहुत मतलब लगता है कि उत्तर प्रदेश में हिंदोला गीत वो नहीं होता है, और वो अक्सर खेत में काम करने वाली गाती हैं। उसमें भी राम के ही गीत गाए जाते हैं। अधिकतर राम जी के गीत गाए जाते हैं या तो परिवार के गीत गाए जाते हैं। तो चाहे ऋतु गीत हो, चाहे संस्कार गीत हो, और चाहे भजन हो, और देवी के गीत में भी राम का उल्लेख किया जाता है। इनके सबके गीत मिलते हैं। समय के अभाव से मैं इतना ही कह करके पूरा जो बुंदेलखंड है, रेवांचल है, उसमें आदि से अंत लेकर के राम परक बातें हैं। लेकिन दुखद ये है कि राम के गीत तो होते हैं, राम की अर्चाएँ तो होती हैं, राम के रामायण तो होते हैं, राम के आचरण का इन दिनों पालन नहीं हो रहा है। भगवान राम से मैं प्रार्थना करता हूँ कि लोक परंपरा में जहाँ जहाँ वो बसे हैं उस लोक को भी
राम में अपने आचरण सिद्ध करने के लिए करें, क्योंकि आचरण के लिए सारा जीवन उन्होंने लगा दिया। इसी से राम राम हुए, इसी से मर्यादा पुरुषोत्तम हुए, इसी से भगवान राम हुए, अखिल ब्रह्मांड नायक हुए, जन जन के राम हुए, और सबके अपने अपने राम हैं, अपने अपने ढंग से होते हैं। इस अवसर पर राम जी के लिए राम जी का वाचिक कैंकर करने का अवसर दिया, इसलिए मैं यहाँ के संस्था के जो प्रधान हैं, मुखिया हैं, उनको मैं धन्यवाद देता हूँ। आप सबको नमस्कार करता हूँ। धन्यवाद। गुरु जी ने भी एक अलौकिक यात्रा करवाई है, और इसी क्रम में अधिक न बोलते हुए निवेदन करूँगा।